देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आप चांदी के वक्त लगी मिठाइयों के शौकीन हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि मिठाइयों पर लगा वक्त शाकाहारी नहीं होता। ये वक्त एक तरफ जहां आपकी आस्था और धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेहत को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। धार्मिक विषय भी है। व्यक्तियों इसका उपयोग मिठाइयों पे करते हैं, मंदिर में मिठाई चढ़ाई जाती है, भोग लगाया जाता है और कई मंदिरों में तो हनुमान जी की प्रतिमा पर भी इसको लगाया जाता है। अनेकों प्रकार से इसका उपयोग करते हैं और उपयोग करते इसलिए हैं कि ये सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। जबकि इसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं, इसमें जो उनके बारे में अगर आप जान लें तो आप इसको खाना तो छोड़िए, देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वो कैंसर कारक होते हैं वो केमिकल। मिठाइयों पर लगने वाला जो चांदी का वर्क होता है वो मांसाहारी होता था, लेकिन वर्ष 2016 से पहले कोई भी ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि ये मांसाहारी। लगभग शायद 8-10 वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद ये सिद्ध करने में मैं वर्ष 2016 में कामयाब हुआ कि ये मांसाहारी है। पत्र हैं जो 2013 के, जो श्रीमती के हाथ से लिखे हुए हैं, उनमें से एक ये महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय गृह सचिव को आदि बहुतों को पत्र लिखा है। लिखने का उद्देश्य क्या था और क्या इसमें चाहते थे? यही था कि लोगों को भ्रम था कि शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो उसी को स्पष्ट करने के लिए हमने कोशिश करी और उसमें सफलता मिली कि ये शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी है। तो जब तक हम भ्रमित थे तो चलो गलती हो जाए, खा लिया या नहीं होकर पा रहे थे, लेकिन जब हमें पता चल जाता है तो जागरूकता का हमें वो देना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने 2017 में नियम बना दिए थे, जो 1 सितंबर 2017 से लागू है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मिठाइयों पर लगने वाले चांदी के वक को गोवंश की आंतों में रखकर बनाया जाता है। गोवंश की एक खासियत होती है कि उनकी आंतें काफी मुलायम और मजबूत होती हैं, जिसमें चांदी के महीन टुकड़ों को रखकर लकड़ी के खोखले हथौड़े से पीटा जाता है। वर्ष 2010 में कोलकाता के बाजारों से लिए गए नमूनों में लेड, शीशा, क्रोमियम और घटिया किस्म का एल्यूमिनियम पाया गया था। अधिकांश नमूनों में यह पाया गया कि वक्त में चांदी था ही नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल राणा ने जिज्ञासावश इसकी वजह जाननी चाहिए तो पता चला कि भारत सरकार ने इसके लिए कोई विशेष नियम बनाया ही नहीं। ये धार्मिक विषय भी है। व्यक्तियों इसका उपयोग मिठाइयों पे करते हैं, मंदिर में मिठाई चढ़ाई जाती है, भोग लगाया जाता है और कई मंदिरों में तो हनुमान जी की प्रतिमा पर भी इसको लगाया जाता है। अनेकों प्रकार से इसका उपयोग करते हैं और उपयोग करते इसलिए हैं कि ये सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। जबकि इसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं, इसमें जो उनके बारे में अगर आप जान लें तो आप इसको खाना तो छोड़िए, देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वो कैंसर कारक होते हैं वो केमिकल, और अधिकतर जो ये है वो केमिकल से बनाया जाता था और गाय की आंत में रख के कूटा जाता था, पीटा जाता था, जिससे ये बहुत बारीक हो जाता था और आंत में रखने के कारण से ये उतरते वक्त चिपकता नहीं था और जल्दी उतर जाता था। जो आप चांदी का अर्क लगी मिठाई खा रहे हैं वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये आपको सुनिश्चित करना है कि आप, और इससे जो होने वाली हानि है, जो नुकसान है, वो कैंसर कारक भी हो सकता है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और धार्मिकता के लिए भी जरूरी है। तो आप ये स्वयं निश्चित करें कि जो आप खा रहे हैं वो शाकाहारी है या मांसाहारी। करीब 4 साल में सैकड़ों की संख्या में पत्र व्यवहार करने के बाद भारत सरकार ने वक निर्माण के लिए नियम तय कर दिए हैं। इन नियमों के अनुसार अब वक बनाने के लिए 999 से 1000 की शुद्धता वाली चांदी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसका वजन 28 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होगा। साथ ही इसके निर्माण में किसी भी स्तर पर पशु से जुड़ी मूल सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह आदेश किया गया था कि जो चांदी का वर्क बनाया जाता है उसमें 99% चांदी होनी चाहिए, लेकिन उसमें मांसाहार का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ने बहुत विस्तार से कार्य किया है, प्रयास किए हैं, तो उन्होंने ये सरकार ने ये बात, न्यायालय ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई
केस कमेटी इसको देखेगी। उस कमेटी ने निर्णय किया कि ये मांसाहारी होता है और मांसाहारी नहीं बनाया जा सकता। शायद 1 वर्ष के बाद ये पूर्ण रूप से आदेश लागू हुआ और इसमें ये जो तथ्य हैं वो ये हैं कि अगर पूर्ण रूप से शाकाहारी बनाया जाता है तो इसमें 20-30 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है, जो आधुनिक मशीनें लगाई जाती हैं। और मांसाहारी बनाने में आज भी देश के उत्तर प्रदेश के आगरा है, लखनऊ है, मेरठ है, कलकत्ता है, ऐसे अनेकों शहरों में ये आज भी बनाया जाता है। यही था कि लोगों को भ्रम था कि शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो उसी को स्पष्ट करने के लिए हमने कोशिश करी और उसमें सफलता मिली कि ये शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी है। तो जब तक हम भ्रमित थे तो चलो गलती हो जाए, खा लिया या नहीं हो कर पा रहे थे, लेकिन जब हमें पता चल जाता है तो जागरूकता का हमें वो देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, तो जो इसका सेवन ना करें तो शुद्ध शाकाहारी हैं, तो वो तो उसका व्रत भी मानते हैं कि मांसाहारी खा लिया तो ये कि सेहत के लिए शाकाहारी खाना है। इसलिए अगली बार मिठाई खरीदने से पहले ध्यान जरूर दीजिएगा, कहीं उस पर चांदी का वक्त तो नहीं। अगर है तो उसकी जांच पड़ताल कर ही खाएं। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।